हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर का जो CHSL का पेपर हुआ था उस पेपर का एनालिसिस करेंगे। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये आपको 2D मेंसुरेशन से दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक समकोण त्रिभुज की लंबवत भुजाएं 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अभी करंट में ही आपको मेंसुरेशन में इस टाइप का क्वेश्चन कराए हैं। देखिए, बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की लंबवत भुजाएं 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। तो बोला जा रहा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त होगा जो तीनों भुजाओं को टच कर रहा होगा, तो ये वृत्त का क्या है, सेंटर है। तो यही हमें रेडियस निकालना है, स्मॉल r। यानी समकोण त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त होगा तो उस वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2 होता है। अगर समकोण त्रिभुज के बाहर से कोई वृत्त हो, यानी तीनों शीर्षों को टच करते हुए, परिधि को तीनों शीर्ष क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, तो उसका रेडियस यानी परिवृत्त का रेडियस यानी कैपिटल R बराबर AC बाई 2 होता है। AC बाई 2 कहिए या हाइपोटेनस बाई 2 कहिए। क्लियर। ये दोनों फॉर्मूले को हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट में प्रूफ करके दिखा दिए हैं। अब उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। देखिए, परपेंडिकुलर आपका 14 सेंटीमीटर है और बेस आपका 48 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। आप ट्रिपलेट पढ़े हैं, आपको ट्रिपलेट बताए हैं, क्योंकि देखिए 7, 24 और 25 क्या है, आपका ट्रिपलेट है। अगर इनमें हम 2 से गुणा कर दूं तो ये 14 बन जाएंगे, ये 48 बन जाएंगे, ये 50 बन जाएंगे। ये भी आपका ट्रिपलेट है, ये भी आपका ट्रिपलेट है। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, रेडियस यानी अंतःवृत्त का रेडियस ज्ञात करें। तो देखिए, रेडियस ज्ञात करेंगे यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस को जोड़ेंगे, यानी 14 और 48 कितने हो गए, 62 माइनस हाइपोटेनस कितना है, 50, अब बाई क्या 2। तो देखिए 12 बाई 2 का मतलब कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या होगा, अंतःवृत्त का रेडियस होगा। 6 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए, LDC में आपको कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जितने भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ है सबको बारी बारी से हम आपको एनालिसिस कराते चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी आपका 2D मेंसुरेशन के ही है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। एक लंब AD को बिंदु A से BC तक खींचा जाता है, जैसे AD बराबर 6 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC का परिधि 36 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम आपको समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करा दिए हैं। देखिए, ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां पे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए। आगे बोला जा रहा है जे AB बराबर AC है, यानी AB बराबर AC है, यानी AB भी बराबर है, AC भी बराबर है। तो दो भुजा बराबर है तो इसके सामने का एंगल भी आपका बराबर होगा। ये हम कंसेप्ट बता दिए हैं आपको। आगे दिया गया है जे एक लंब AD को बिंदु A से BC तक खींचा जाता है। एक लंब AD को A से BC पर खींचा जाता है। ये D पॉइंट है, ये लंब है। आगे दिया गया है जे यदि AD बराबर 6 सेंटीमीटर, यदि AD बराबर 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जबकि त्रिभुज ABC का परिधि कितना दिया गया है, परिधि दिया गया है 36। यानी ये दोनों भुजा क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये वाला क्या होगा, B भुजा होगा। क्लियर। यानी इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है 2A प्लस B होता है। इसका पेरीमीटर दिया गया है कितना, 36 दिया गया है। इसका पेरीमीटर दिया गया है 36। तो हमें एरिया पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप यहां पे ट्रिपलेट का यूज कीजिए, क्योंकि आप फार्मूला लगाइएगा तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। देखिए, यहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अंदर वाले ये त्रिभुज को देखिए, ये वाला ADC का ये 6 है तो ये 8 होगा, ये 10 होगा, क्योंकि ये कोई ना कोई एग्जामिनर आपको ट्रिपलेट शूट किया होगा। तो देखिए, ये 8 है तो ये भी आपका 8 ही होगा। ये आपका DC 8 है तो ये BD भी आपका 8 ही होगा। ये जब 10 है
तो ये भी आपका 10 ही होगा। अब आपको प्रूफ करना है तो परिधि कितना दिया गया है, 36 दिया गया है, तो 10 और 10 20 और यहाँ पे BC बेस कितना हो जाएगा 16, यानी B का वैल्यू यहाँ पे 16 हो जाएंगे ना। तो देखिए 10 10 20 और 16 कितना हो गया 36। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी प्रूफ हो जा रहा है, परिमिति कितना दिया गया है या परिधि 36 दिया गया है। तो हमें एरिया निकालना है समद्विबाहु त्रिभुज का, तो 1/2 बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है 16 है, इंटू क्या हाइट तो आपका 6 दिया गया है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज के बेसिक फॉर्मूले पे आप बनाइएगा तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड इक्वल है, इनका वैल्यू नहीं दिया गया है, यहाँ पे बेस का भी वैल्यू नहीं दिया गया है, यानी बी का भी वैल्यू नहीं दिया गया है, केवल एक हाइट दिया गया है। तो आप बेसिक से बनाइएगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। क्लियर। बेसिक हम आपको इसके मेंसुरेशन पार्ट वाले में पढ़ाए थे, वहाँ पे आपको बताए हैं कि कैसे बेसिक तरीके से निकालेंगे इस क्वेश्चन को। अगर जिनको तकलीफ हो वो बेसिक पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं मेंसुरेशन पार्ट को। अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से दिए गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी, यदि a + b = 4, यदि a + b = 4 और AQ + BQ = 16, AQ + BQ = 16, तो a के पावर 4 + b के पावर 4 का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है, a के पावर 4 + b के पावर 4 का मान ज्ञात करें। तो देखिए आप यहाँ पे हीट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं, फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है जी, यहाँ पे 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे 2 का क्यू करेंगे अब प्लस फिर 2 का क्यू करेंगे, क्योंकि a का भी मान 2 मान लिए और b का भी मान 2 मान लिए, तो यहाँ पे 8 8 16 हो रहा है। तो यहाँ पे 2 के पावर 4 और प्लस 2 के पावर 4, यानी 2 के पावर 4 का मतलब 16 16 16 कितना हो गया 32। तो यहाँ पे हीट एंड ट्रायल से भी सोच सकते हैं, बेसिक से बनाइएगा थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको अलजेब्रा से ही है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि p + 1/p = 112, तो p - 112 के पावर 15 + 1/p के पावर 15 का मान ज्ञात करें। आप लोग को ये क्वेश्चन हम आपको अलजेब्रा के सीरीज में पढ़ा दिए हैं। देखिए यहाँ पे p + 1/p = 112 दिया गया है, हमको p - 112 चाहिए। तो देखिए ये p है, 112 को हम अंदर ला रहे हैं, हाँ इसको हम बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 1/p। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे p - 112 के जगह पे कितना रखेंगे 1/p के पावर कितना 15 प्लस 1/p के पावर कितना 15। तो आप यहाँ से क्वेश्चन का आंसर देख के ही बता सकते हैं 1/p के पावर 15 है, यानी 1 के पावर चाहे जितना भी रखें 1 ही होगा। तो देखिए -1 के पावर क्या है ऑड संख्या है, तो क्या होगा माइनस नहीं होगा। अगर -1 के पावर इवन संख्या रहता तो क्या होता प्लस होता। तो दोनों जगह इवन ही है, तो एक माइनस में है एक प्लस में, ये डायरेक्ट कट के क्या मिलेंगे आपको 0 मिलेंगे। क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन हम आपको अलजेब्रा में करा दिए हैं। अलजेब्रा के आपको 17 पार्ट बनाए हुए हैं। अगर जिनको प्रॉब्लम हो रहा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके मैथ्स के सभी टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, ए और बी मिलकर 15 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिनों में उस कार्य को कर सकते हैं। ए की दक्षता सी से दुगनी है, तो बी इस कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिनों का समय लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में कर ले रहे हैं और बी और सी उसी कार्य को 24 दिनों में कर ले रहे हैं। आगे दिया गया क्वेश्चन में जी ए का इफिशियंसी सी से दुगुना है, यानी ए का इफिशियंसी है जो सी से दुगुना है। सी का इफिशियंसी 1 रहा होगा तो ए का इफिशियंसी 2 रहा होगा। क्लियर है। यहां पे देखिए तो पूछा जा रहा है जी बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा अकेले।
तो देखिए 15 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 120 हुआ। ए प्लस बी का इफिशियंसी एक दिन का कितना हो जाएगा 8 यूनिट, और बी प्लस सी का एक दिन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 5 यूनिट। क्लियर है। यहां पे देखिए बी तो दोनों में आपका कंबाइंड रूप से है, तो ए और सी का डिफरेंस देखिए, यहां पे ए और सी का डिफरेंस कितना है 3 है। यहां पे देखिए तो ए और सी का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट है। ए और सी का डिफरेंस 1 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 3, क्योंकि यहां पे एफिशिएंसी का हम डिफरेंस निकाले हैं ए और सी का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 है। तो हम पूछेंगे कि ए का एफिशिएंसी कितना होगा 6 और सी का एफिशिएंसी कितना होगा 3। यहां से आप एफिशिएंसी का रेशियो भी निकालिएगा तो 6 और 3 का तो ये 2:1 ही मिलेगा। क्लियर है। तो देखिए यहां पे ए का एफिशिएंसी कितना है 6 है, तो बताइए बी का कितना होगा। यहां पे ये ए प्लस बी का टोटल इफिशियंसी एक दिन का 8 है, यहां पे ए का इफिशियंसी 6 है, तो बी का इफिशियंसी कितना होना चाहिए 2। हिट एंड ट्रायल से भी सोच सकते हैं। यहां पे बी का इफिशियंसी 2 आ गया और सी का इफिशियंसी कितना है, सी का इफिशियंसी देखिए तो यहां पे कितना है 3 है। तो यहां से भी आप प्रूफ करके 5 बता सकते हैं। क्लियर है। हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था ये बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए बी का इफिशियंसी दोनों जगह 2 है, तो बी कितने दिनों में कर सकता है, टोटल वर्क कितना है 120 दिन, और बी का इफिशियंसी कितना है 2, तो यहां से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा 60 दिन लगेगा बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में। क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया है गीता ने 10% जीएसटी सहित 8800 रुपए में एक प्रिंटर खरीदा, दुकानदार के लिए प्रिंटर की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए गीता ने 10% जीएसटी सहित 8800 रुपए में एक प्रिंटर को खरीद रही है। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, यानी 10 का सामान कितना में बिक रहा है 11 में। 11 यूनिट का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि गीता ने 10% जीएसटी सहित 8800 रुपए में खरीदी, यानी 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 8800, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहां पे निकाल सकते हैं 800 हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या जा रहा है दुकानदार के लिए प्रिंटर की लागत मूल्य कितना था, तो यहां पे इसको भी हम 800 गुना करेंगे तो यहां पे डायरेक्ट दिख रहा था जी 8000 होगा। 8000 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कर लिए हैं। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है यदि साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 कॉमा कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 तो a और b दोनों का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे साइन a प्लस बी, क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में बता रहे हैं। साइन a प्लस बी को रहने दीजिए √3/2, यानी मतलब क्या होता है साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। साइन से साइन दोनों तरफ हटा दीजिए तो a प्लस बी का मान कितना आ गया 60 डिग्री। यहां से भी आप कॉस a माइनस बी बराबर, यहां पे कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री। तो यहां पे कॉस से कॉस हटा दीजिए तो a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन और 1 और 2 से हल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a बराबर कितना 90, तो a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो b का मान कितना हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो b का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री। यही तो होंगे a और b का मान 45 डिग्री और 15 डिग्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर है। इतना हम आपको लंबा क्वेश्चन को नहीं बनाने देते, आप चाहें तो यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। θ1 और θ2 को भी जोड़ के आप 90 डिग्री पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से है। ये भी आपको बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है एंथनी और बीपुल एक साथ काम करके 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बीपुल अकेले वही काम 25 दिनों में पूरा कर सकता है। एंथनी कितने दिनों में अकेले वह काम को पूरा कर सकता है। देखिए एंथनी और बीपुल एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बीपुल अकेले उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एंथनी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 20 और 25 का एलसीएम टोटल वर्क कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे एंथनी और बीपुल
एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। और विपुल एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे विपुल एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो इनका इफिशियंसी अगर यहाँ पे रखेंगे तो आपका एंथनी का इफिशियंसी पता चल जाएगा क्या। देखिए यहाँ पे ये विपुल का इफिशियंसी कितना है, 4 है, तो एंथनी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब तो दोनों का इफिशियंसी मिला के 5 होगा। तो पूछा जा रहा है कि एंथनी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा अकेले, तो 100/a। ए का इफिशियंसी यानी एंथनी का इफिशियंसी कितना है, 1 है, तो 100 में 1 से भाग देंगे यानी 100 डेज लगेंगे एंथनी को। क्लियर। 100 डेज क्या होंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको डेविएटिव रूल से है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 2 के पावर 25 प्लस 2 के पावर 26 प्लस 2 के पावर 27 निम्न में से किसके द्वारा विभाजित होगा। 2 के पावर 25 प्लस 2 के पावर 26 प्लस 2 के पावर 27 निम्न में से किससे विभाजित होगा। देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको रिमाइंडर थ्योरम में करा दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन कराए हैं इस पे। देखिए यहाँ पे अगर हम 2 के पावर 25 को कॉमन काट लूँ तो यहाँ पे क्या बचेंगे, 1। यहाँ पे क्या बचेंगे, 2 के पावर 25 को कॉमन काट लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेंगे। यहाँ पे क्या बचेंगे, 2 के पावर 1 बचेंगे। यहाँ पे क्या बचेंगे, 2 के पावर 2 बचेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे 2 के पावर 25 को रहने दीजिए, अंदर वाला कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 और 4 कितना हो जाएंगे, 7। आगे क्वेश्चन में दिया क्या गया है, निम्न में से किससे विभाजित होगा। ऑप्शन दिया गया है आपको 6 7 5 9, 6 7 5 9। तो इसमें 7 दिखाई दे रहा है, 7 से पूरा भाग लग जाएगा, 7 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जी यदि cot a बराबर 10 इंटू 2a माइनस 45 तो tan a का मान ज्ञात करें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। θ1 और θ2 को डायरेक्ट आप 90 डिग्री ले लीजिए। यहाँ पे θ1 के जगह पे क्या है, a है, क्योंकि θ1 प्लस θ2 इजिकल टू क्या, 90 डिग्री पुट कर लेंगे। यहाँ पे θ1 कितना है, a है, θ2 कितना है, 2a माइनस 45 बराबर कितना है, 90। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा माइनस 45 अब बराबर कितना, 90। तो यहाँ पे 3a बराबर कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। यहाँ पे a का मान पूछा जा रहा है, tan a का मान पूछा जा रहा है, तो कितना होगा देखिए तो यहाँ पे 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15 यानी 45 डिग्री। तो a का मान 45 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे tan a का मान पूछा है, यानी tan a की जगह पे क्या 45 डिग्री रख दें, तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, आप क्वेश्चन का आंसर देख के भी बता सकते हैं। ओके। देखिए सेम ही टाइप से एक और ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है जी tan 2θ इंटू tan 3θ बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो अभी हम बताए थे θ1 और θ2 को 90 डिग्री ले लीजिए। θ1 प्लस θ2 इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे θ1 के जगह पे क्या है, 2θ है, और θ2 के जगह पे 3θ है, हाँ बराबर क्या 1, तो सॉरी बराबर कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पे 5θ बराबर कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे θ इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था हमसे। क्लियर। तो θ का मान कितना होगा 18 डिग्री। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 4 3a 5 3 5 2 5b 8 और 9 से विभाजित हों तो a और b का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे आपको 8 का भी विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, 9 का भी विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन आप बनाइएगा। तो 9 का तो आसान है और 8 का भी आसान है। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 डिजिट, किसी भी संख्या के अंतिम 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य हो रहे हैं तो वह संख्या अवश्य 8 से विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ पे 2 5 b है, तो b के जगह पे हम क्या रख दे रहा हूं, यहाँ पे b के जगह पे हम अगर 6 पुट कर दो b का मान, तो देखिए 2 5 और 6 यानी हम 256 b के जगह पे क्या ले लिए 6 ले लिए। तो 256 में अगर 8 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा 8 का 24 8 दूना 16। तो b का मान हमें पता चला कितना 6। तो यहाँ पे अगर हम b का मान यहाँ पे 6 रख दूं, यहाँ पे b का मान अगर 6 रख दे रहा हूं
तो ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या का सभी अंकों का योग अगर 9 से भाग लग रहा है तो वो संख्या अवश्य 9 से विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ पे 6 या 5 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितना हो गया 18। ये संख्या 9 से तो लग जाएगा 18, 18 में भाग। फिर देखिए यहाँ पे 5 या 3 8, 8 या 3 11, 11, 11 और 4 15 हो गए। 15 प्लस ए है, 15 प्लस ए है। तो बताइए ए के जगह पे क्या पुट कर दूं ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो ए के जगह पे 3 रख देंगे तो 15 3 18 होते हैं, तो इसमें 9 से भाग लग जाता है। तो पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी का सम कितना होगा। तो ए का सम, ए का मान कितना निकाले हैं 3 और बी का मान कितना निकाले हैं 6। तो 6 और 3 कितना हो गया 9। 9 इस क्वेश्चन का क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। केवल आपको डेविएटिव रूल याद होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में बन जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से दिए गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये आपका 20 अक्टूबर का 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जी, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x के पावर 4 प्लस 1/x² बटे x² माइनस 3x प्लस 1 का मान ज्ञात करें। ये आपको अलजेब्रा में बहुत सारे इस पे क्वेश्चन कराए हुए हैं इस टाइप से। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए x के पावर 4 प्लस 1/x² है। अगर ऊपर से हम x को कॉमन काट लें, x को कॉमन काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x³ बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x³ हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। फिर इसको गुणा करेंगे तो x का पावर 4 है, ये x से x कट जाएगा तो 1/x² ही बचेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से अगर हम x कॉमन काट रहा हूँ नीचे वाले टर्म से तो x बचेंगे यहाँ पे, माइनस क्या 3 और प्लस क्या हो जाएंगे 1/x हो जाएंगे। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या। देखिए x से x को हटा दे रहा हूँ। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया है तो हम आपसे पूछेंगे x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो क्या कहिएगा k का क्यू माइनस 3k। ये अलजेब्रा में हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे k के जगह पे कितना है 5, 5 का क्यू कितना 125 और माइनस क्या 3 × 5 यानी कितना हो जाएगा 110। तो यहाँ पे कितना रख देंगे 110 बटे, यहाँ पे देखिए इसको x प्लस 1/x को एक साथ रख लीजिए। इसको हम रख सकते हैं ना x प्लस 1/x को एक साथ, अब माइनस क्या 3। तो देखिए x प्लस 1/x के जगह पे कितना है 5, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो गया 2। तो यहाँ पे 55 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 55 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, बाकी जो 20 और 21 अक्टूबर का जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देंगे। ओके, टेक केयर। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।